श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष सिंह लव राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे वृषभ राशि वालों का प्रेम जीवन फरवरी 2025 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ। तो वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अतिरिक्त किस तरह का घटनाक्रम प्रेम जीवन के लिए रहेगा फरवरी 2025 में, इस बारे में भी मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस महीने बुध ग्रह की, जो कि अपना राशि परिवर्तन करेंगे 11 फरवरी 2025 को। और बुध ग्रह आपके कुंभ राशि में संचरण करेंगे सप्तम भाव में। इसके अलावा बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 27 अप्रैल 2025 को, और तब बुध आपके मीन राशि में नीच के हो जाएंगे अष्टम भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन भी इस महीने 12 फरवरी 2025 को होगा, जो कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। और ये सूर्य भी आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे कुंभ राशि में। इसी भाव में शनि विराजमान रहेंगे शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना के। ये काफ़ी शुभ राजयोग मानेंगे हम फरवरी महीने में। और बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इस भाव में बनेगा। ये भी अपने आप में बहुत ही सकारात्मक रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए। इसके अतिरिक्त मित्रों, अष्टम भाव में शुक्र उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। यह अपने आप में बहुत दुर्लभ है। और बुध के साथ साथ यहाँ पे शुक्र होने से लक्ष्मी नारायण का योग बन गया। और यहाँ पे राहु की स्थिति भी देखने को मिलेगी। और साथ में नीच भंग राजयोग भी यहाँ पे बनेगा, क्योंकि बुध नीचस्थ हैं और शुक्र उच्चस्थ हैं, तो ऐसे में नीच भंग राजयोग भी बनेगा। और साथ साथ में यहाँ पे राहु भी विराजमान है। गुरु आपके दशम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में। मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे लाभ भाव में। केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे तृतीय भाव में। तो ऐसे में ये स्थिति ग्रहों की रहेगी आपके फरवरी के महीने में। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के, या आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ में। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और हम भी कुछ बातें आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, या सार्वजनिक तौर से वो बातें नहीं कही जा सकती हैं। तो ऐसे में कुछ बातें हमें व्यक्तिगत रूप से आपको पर्सनली बतानी होती हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे, हमारा जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको, तो इस पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें। यदि सही से जन्म का समय, जन्म का स्थान या जन्म तिथि मालूम नहीं है आपको, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की पिक्चर भेज करके भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्लेषण जो होगा वो पूरी तरह से डिटेल में होगा। और डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे, आपके ग्रहों को देखेंगे कि उनका असर किस तरह से आपके जीवन में पड़ रहा है। और इसके साथ साथ आप अपने पार्टनर की भी डिटेल भेज सकते हैं, या पार्टनर की फ़ोटो भी भेज सकते हैं अगर आप उनके बारे में भी पूछना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं मित्रों कि फरवरी में किस प्रकार से आपका प्रेम जीवन रहेगा। तो मित्रों, फरवरी का महीना जो कि एक परिवर्तन का महीना है, प्रेम वाला महीना है, प्रेम को फिर से नया रूपांतरण देने वाला महीना है। और ये प्यार का महीना सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम और अनुकूल रहने वाला है। ये प्यार का महीना आपके प्रेम जीवन को एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाएगा, एक सकारात्मक दिशा दिखाएगा। और आप देखेंगे कि इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं,
पिछले कुछ समय से वो समस्याएं ज़रूर ख़त्म होंगी। उन समस्याओं का अंत फरवरी के महीने में निश्चित रूप से होगा। और पिछले कुछ समय से आपने देखा है मित्रों कि आपके प्रेम जीवन में भी कहीं ना कहीं विकट परिस्थिति बनी हुई है। जैसा आपका शुरू में प्रेम जीवन रहा है, जैसा शुरू में आपके पार्टनर की रुचि आप में होती थी, जैसा शुरू में आपके पार्टनर आपको चाहते थे और आपकी बातों को वो मानते थे, आपके साथ ही उनका उठना बैठना चलना होता था, आमने सामने मुलाकात होती थी, फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपके साथ जुड़े रहते थे, आपके साथ बातचीत अच्छे से करते थे, बाहर जाते थे, आप खाने पीने पे एक साथ आप कहीं पे निकल जाते थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके अनुकूल होती थी, तो इस समय में कहीं ना कहीं वो अनुकूलता नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आपने पिछले कुछ समय से देखा है कि आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया है, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, या अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते भी हैं तो बातचीत वो अच्छे से नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं गुस्सा या चिड़चिड़ापन उनके अंदर देखने को मिलता है, या बहुत सारे प्रॉमिस करके बहुत सारी बातें करके वो झूठ बोलते हैं, डिले करते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ही दोष ठहराते हैं, आपको ही ब्लेम करते हैं, गलतियां उनकी भी होंगी तो आपको ही वो प्रताड़ित करेंगे या आपको ही बोलेंगे कि आपकी गलती है। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इस समय में, और कहना कुछ आप चाहते थे उनको, वो कुछ और समझ रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं उनको और वो कुछ और बातों का मतलब निकाल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति भी मैं देख रहा हूँ। ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में दिख रहा है और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी मौजूदा स्थिति बनी हुई है थर्ड पार्टी की, और थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में बहुत सारे मतभेद, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां हैं और एक भटकाव वाली स्थिति बनी हुई है थर्ड पार्टी के कारण से भी। तो मित्रों, ये जो फरवरी का महीना शुरू होगा ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और अभी के टाइम में ये जो सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई है इस कारण से आपके भीतर भी परेशानी बहुत ज़्यादा है। आप अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं, अच्छे से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से जॉब नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपकी जो डेली की रूटीन है वो अपसेट है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहे हैं आप, और आपके अंदर भी गुस्सा या चिड़चिड़ापन देखने को इस समय में मिल रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये सब स्थिति जो इस समय में बनी हुई है ये पूर्ण रूप से ठीक होगी, और जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है 13 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों का पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। 13 फरवरी 2025 के बाद एक तो आमने सामने मुलाकात होगी आपकी, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप किसी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपके पार्टनर आपको याद करेंगे, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे या बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक नए सिरे से आपके प्रेम जीवन की शुरुआत 13 फरवरी 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। इसके बाद आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, ईगो क्लेश समाप्त होगा, और आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को समझेंगे वो, जो कि पहले नहीं समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस समय में आपके इमोशन को समझेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे। ईगो क्लेश समाप्त होगा, उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में एक सकारात्मक परिवर्तन आपको लेकर के देखने को मिलेगा, खुद से वो पहल करेंगे, और इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से यदि कोई दिक्कत या परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो वो दिक्कत परेशानी आपकी समाप्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस समय में आप देखेंगे मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत अथवा परेशानी आपके प्रेम जीवन में आ रही है। और जैसे ही ये 9 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद पूरी तरह से थर्ड पार्टी जो है वो आपके जीवन से चला जाएंगी, और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर कोई रिलेटिव्स हैं, या ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, या हमेशा आपको लेकर के वो नेगेटिव सोचते हैं, तो उनके जाने के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, आपकी मैरिड लाइफ की हम बात करें तो फरवरी 2025 में आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही सही होने वाली है,
और पति पत्नी के बीच में जो पिछले कुछ समय से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, आपस में तनाव, मनमुटाव चल रहा है, वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है 11 फरवरी 2025 के बाद। 11 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आपस में तनाव है, मतभेद है या छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो सही होता हुआ दिख रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो वो समाप्त होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका फैसला इस महीने के अंत तक आता है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो उनकी वापसी 10 फरवरी 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, किसी को मनी मन पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं आप मित्रों, इस समय में वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहे हैं और 7 फरवरी के बाद उनके साथ आपकी बातचीत खुल करके हो सकती है, या वो आपके जीवन में रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या उनके साथ आपके विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा सिंगल लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी मुलाकात 5 फरवरी के बाद किसी इंसान के साथ हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे वर्क प्लेस है आपका या कहीं किसी यात्रा पे जाते हैं, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ ये समय निसंतान लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे कि अगर बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो बेबी कंसीव ज़रूर हो पाएगा। इसके अलावा अगर बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। और जैसे ही 2 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा वो संतान को लेकर के बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे में इस वर्ष आपके जीवन में ज़रूर किलकारियाँ गूंजेंगी, खुशियाँ आएंगी, जो मनोकामना जो इच्छा है वो पूर्ण होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 6 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपके जीवन में आपको मिल सकता है और विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो पूरी तरह से पक्की होगी। इस महीने के अंत तक रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है, और जहाँ पे भी रोका या इंगेजमेंट होगा वहाँ पे आपकी मर्ज़ी से होगा और आपकी इच्छा से होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में शादी को लेकर के जो विलंब या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था वो होना ख़त्म हो जाएगा। और पहले अगर कहीं पर किसी का रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत बंद हो गई या टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत शुरू हो जाए, वहीं पे फिर से आपका विवाह हो जाए, तो इसको लेकर के आप दोनों के बीच में बातचीत 14 फरवरी 2025 के बाद आगे बढ़ सकती है। ये समय लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। और आप देखेंगे कि इस समय में लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के यदि दिक्कत या परेशानी आ रही है और आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, हालांकि पहले मानते थे किंतु इस समय में मान नहीं रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके पार्टनर के परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। तो ऐसे में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। इस फरवरी के महीने में बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। ये महीने में मित्रों आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, और ये स्थिति 14 फरवरी 2025 के बाद बनती हुई मुझे दिख रही है। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जहाँ पे आप काम काज करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या किसी आस पड़ोस में या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के माध्यम से किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और वहाँ पे अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी अन्य कारण से समस्या अथवा दिक्कत आप दोनों के बीच में आ रही है, तो वो पूर्णतः समाप्त होती हुई मुझे इस समय में 14 फरवरी के बाद दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों,
अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। और ये समय रहेगा 10 फरवरी 2025 के बाद। किसी सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोनिकली किसी पार्टी या फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, तो वो दिक्कत परेशानी भी आपकी 17 फरवरी 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया सिंह लव राशिफल फरवरी 2025 का। और ये जो राशिफल मैंने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत जीवन में आप बहुत कुछ हमसे पूछना चाहते हैं या बहुत समस्याओं से घिरे हुए हो, उलझे हुए हो, तो ऐसे में हम व्यक्तिगत रूप से जब हम आपका विश्लेषण करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हम बहुत अच्छे से आपको बता पाएंगे, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन जो होता है ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है और जो पर्सनली विश्लेषण होता है वो सिर्फ आप पे ही आधारित होता है। तो ऐसे में एक बार अगर आप पर्सनली कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं या फिर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम विस्तृत रूप से विस्तार से आपको बताएंगे। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, साझा नहीं की जाएगी। जो भी डिटेल आप भेजेंगे वो भी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा और समस्या का समाधान ज़रूर होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।